हेलो एवरीवन। काफी दिन हो गए हैं। आई एम रियली सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ट्रांसलेशन हियर टू देयर मेरा लेक्चर बहुत लेट हो गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो अपना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर अपन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था सटन एंड बॉवेरी ने। कहा, कौन से सन में दिया था? 1902 के अंदर। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेंडल के प्रिंसिपल्स को पढ़ा है तो मेंडल के प्रिंसिपल्स को कोरिलेट करके ही सटन ने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे। सबसे पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया था, तो इन्होंने क्या कहा कि जो पैटर्न होता है क्रोमोसोम्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो बहुत फिक्स होता है। मतलब पर्टिकुलर एक ही पैटर्न में जो ट्रांसमिशन होता रहता है। अब वो ट्रांसमिशन के पैटर्न में कैसे बात बोली उन्होंने सबसे पहले बोला कि जो ट्रांसमिशन होता है उसी के बिहाफ पर अगले जनरेशन में क्या होता है, बिहेवियरल पैटर्न शो होता है। मतलब ये जीन अगर ट्रांसमिट हुई है तो ये जीन वहां पर बिहेवियर शो करेगी। तो जिस जिस हिसाब से क्रोमोसोम का ट्रांसमिशन होता है वैसा ही बिहेवियर आगे देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन टर्नर सिंड्रोम की बात करें या अपन डाउन सिंड्रोम की बात करें तो जो क्रोमोसोमल पैटर्न आगे इनहेरिटेड हुआ है वही आपको जनरेशन में दिखता है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो यहाँ पर क्या बताती है कि जो ट्रांसमिशन होता है तो वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n। और जब जाइगोट बनता है तो वो भी 2n होता है। तो इस बात को आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कोरिलेट करना है। कैसे कोरिलेट करना है कि जब ट्रांसमिशन होता है तो सिंगल सिंगल होता है। मतलब कैसे, आधा पेरेंट से आएगा, मतलब फादर से, और आधा मदर से। तो मैंने यहाँ लिखा है हाफ प्लस हाफ। तो होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब क्रोमोसोम जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं तो हाफ ऑफ द पार्ट कम्स फ्रॉम मदर एंड हाफ ऑफ द पार्ट्स कम फ्रॉम फादर। तो यानी स्पर्म ओवा से फ्यूज करता है, स्पर्म खुद हैप्लॉइड होता है, ओवा खुद हैप्लॉइड होता है, और दोनों मिलकर जो बन जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिप्लॉइड हो जाते हैं। और ये डिप्लॉइड कंडीशन फर्टिलाइजेशन के बाद वापस रीस्टोर हो जाती है। यानी पहले जब आपको ट्रांसमिशन करना था तो आधा आधा ट्रांसफर किया आपने और देन कंबाइन होकर फिर से डिप्लॉइड कंडीशन बना दी। और ऐसा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर डिप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर करना है तो आपको पहले से आधा आधा देना पड़ेगा। अगर डिप्लॉइड कंडीशन को ही आगे डाल दिया तो वो जो आगे कंडीशन होगी वो टेट्राइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मान लीजिए ये दो 2n कंडीशन थी ओवा की और 2n कंडीशन थी स्पर्म की, तो ये दोनों कंबाइन होकर 4n बन जाएंगे ना। तो 4n बन जाएंगे तो संरचना तो पूरी गड़बड़ा गई। तो आपको इस चीज को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, n हैप्लॉइड, यानी स्पर्म भी हैप्लॉइड कंडीशन में और ओवा भी हैप्लॉइड, और दोनों मिलाकर 2n। तो ये पॉसिबल नहीं होता है और ऊपर वाला पॉसिबल होता है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करवाया जाता है तो वो हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद कंडीशन रीस्टोर हो जाती है। रीस्टोर का मतलब फिर से डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि होमोलोगस पेयर जो होते हैं, जब भी मियोसिस होता है, मैंने आपको सेल डिवीजन समझाया है और सेल डिवीजन में मैंने आपको मियोसिस भी समझाया। तो मियोसिस में मैंने क्या कहा था कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो मियोसिस 1 की जो एनाफेज 1 कंडीशन होती है वहां पर आपने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं एंड सेपरेट हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एनाफेज 1 होती है। अगर एनाफेज 1 में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो जो ट्रांसफर है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो एनाफेज 1 को आपको इसके लिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि एनाफेज 1 वाली स्ट्रक्चर की वजह से ही होमोलोगस पेयर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा, ये पेयर नेचर रीस्टोर हो गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर देखिए, क्रोमोसोम जो होता है खुद तो होता है व्हीकल, और उसके ऊपर जीन्स जो होते हैं वो होते हैं राइडर। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से एक्टिवा लेके निकलते हो तो एक्टिवा पे बैठे कौन हो, आप बैठे हो, और एक्टिवा खुद क्या होगी, व्हीकल। तो जहां एक्टिवा को आप लेके जा रहे हो वहां जा रही है ना एक्टिवा, खुद भी जा रहे हो आप वहां पे, तो जहां पर व्हीकल जाएगा वहां पर राइडर भी जाएगा। तो क्रोमोसोम जहां ट्रांसफर हो रहा है वहां पर जीन्स भी ट्रांसफर होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है उस बात को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़कर किसने बताया था हमको, सटन ने। तो सटन और बावेरी की ये जो थ्योरी है इसी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगर कभी भी एग्जाम में आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि क्वेश्चन दे दिया कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलो द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वहां पर स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस वर्ड अगर आपको कहीं दिख रहा है तो मतलब वो स्टेटमेंट सही है, यानी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द होमोलोगस पेयर। फिर क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इन द एनाफेज
तो वहां पे भी आपको करेक्शन देना है। गिवन बाय सेटन एंड बॉवेरी, बिल्कुल सही है, 1902 में दी थी। और मेंडल के प्रिंसिपल्स को क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के साथ जोड़कर इन्होंने हमको रिप्रेजेंट किया था। तो यही थी आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आपको इस थ्योरी में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।